अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो हेलिक्रेसिम के बारे में है और ये एक एवरग्रीन स्मॉल श्रब है। हमारे यहाँ इसको इसके लीव्स की वजह से, इनके कलर की वजह से सिल्वरी भी कहा जाता है। वैसे तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसको इसके खूबसूरत लीव्स की वजह से ग्रो किया जाता है। इसके लीव्स जो हैं, इनकी दिलचस्प बात यह है कि इसमें जब आप इसको टच करते हैं तो इसकी बहुत भीनी सी मज़े की खुशबू होती है और इसी खुशबू की वजह से इसको पोटपुरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट को करी प्लांट भी कहते हैं, अगरचे ये करी प्लांट नहीं है। शायद इसकी खुशबू की वजह से इसको ये नाम दिया जाता है। इसके जो ये प्लांट जो है, इसके लिए इसको ड्राई और फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके खूबसूरत रंग जो है वो आपके गुलदस्तों की रौनक जो है बढ़ा देते हैं। इसके लिए सॉइल जो है वो हम वेल ड्रेन यूज़ करेंगे, जो कि किसी भी प्लांट के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि उस सूरत में प्लांट अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी को इस्तेमाल कर लेता है और पानी पॉट में स्टोर नहीं होता। इसके अलावा अगर आपके पास वेल ड्रेन सॉइल नहीं है, गार्डन सॉइल है, तो आप उसमें कुछ परसेंट रेत ऐड कर सकते हैं। उस सूरत में जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छे से हो सकेगी। ये एक प्लांट ऐसा प्लांट है जिसे ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती है, थोड़ी बहुत देखभाल आपने इसको देनी है। इसको पानी जो है, आप ध्यान रखें कि इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। पानी इसको जो है, इसकी सॉइल ड्राई हो तो आप उसको पानी देंगे। अगर इसकी सॉइल गीली रहेगी तो इस पाउडरी मिल्ड्यू जो हैं वो इसके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसके अलावा ये सन लविंग प्लांट है, इसको आप सूरज की रोशनी में रखें, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। लेकिन जिस वक्त तेज़ हवाएं चलें तो उस सूरत में ये प्लांट जो है थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। स्पेशली ठंडी हवा जो है सर्दियों में जब चल रही हैं, तो आप इसको सर्दियों में तो वैसे ही आप इसको अंदर शिफ्ट कर लें। और ये मैंने प्लांट जिस वक्त लिया तो इसकी जो है आप कंडीशन देख रहे हैं कि ये इस तरीके से था। मुझे ये प्लांट, इसके कलर बहुत खूबसूरत लगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, तो मैंने ये प्लांट ले लिया। मैंने माली से पूछा, उसने कहा कि ये अभी जो है आए हैं, अभी इनको उतारा है ट्रक में से, उसमें बंद पड़े हुए थे, जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई है। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये प्लांट जो है कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैंने नेट पे से इसके बारे में जो है कुछ चीज़ें सर्च की, तो वो मैंने आपसे भी शेयर कर रही हूँ कि इस प्लांट को जो ये इसकी स्टेम है, इनको हमें कट करना होगा। ये या तो स्प्रिंग सीजन शुरू फॉल के एंड में हम इसको कट करेंगे, इसको तकरीबन बेस से जो है इस तरह यहाँ से कट कर देंगे। उसकी वजह यह है कि ताकि न्यू ग्रो जो है वो शुरू हो सके। मेरा अभी टाइम थोड़ा सा ये गुज़र गया है, इस प्लांट की कटिंग नहीं हो सकी। अभी मैं इसको कट नहीं कर रही, कुछ अर्से के बाद मैं देखूँगी कि इसको मैं जब ये स्प्रिंग सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इसको कम्प्लीटली कट करने की, या आप कह लें हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, ताकि न्यू ग्रोथ जो है वो शुरू हो सके। और इस प्लांट की प्रोपेगेशन जो है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप इसको प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं। इसको स्टेम कटिंग के ज़रिए आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। प्रोपेगेशन की क्या कंडीशंस होंगी, कैसी सॉइल होंगी, वो मैं जब इसकी प्रोपेगेशन करूंगी तो आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद है ये खूबसूरत प्लांट आपको पसंद आया होगा। आप अपना और अपने प्लांट्स का खूब अच्छे से ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।